हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्तानीता। हरियाणा की आवाज में हम मुद्दा उठाते जनता से जुड़ा हुआ और जनता से ही हम राय लेते हैं। आज हरियाणा की आवाज में हमारा मुद्दा है किसानों का। किसान आंदोलन का मुद्दा आज हम उठा रहे हैं क्योंकि देखिए, किसान जो है वो आज 22वां दिन शुरू हो चुका है, आंदोलन पर बैठे हुए हैं। सिंखो टिकरी बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। तो आज हरियाणा की आवाज में हम यही सवाल पूछेंगे कि किसानों के मुद्दे पर कब समाधान निकलेगा और क्या अब कोर्ट ही बीच का रास्ता निकालेगा? क्या सुप्रीम सुनवाई से ये मसला सुलझेगा? और किसानों के बीच सरकार के मंत्री अभी तक क्यों नहीं पहुंचे हैं? किसान सरकार में आर पार और क्या दूर होगी तकरार? संत बाबा राम सिंह की खुदकुशी से क्या किसान जो है वो और भी ज्यादा आक्रोशित होंगे या फिर सरकार पिघलेगी? क्या सरकार को लगेगा कि काफी दिन हो गए हैं किसानों को आंदोलन पर बैठे हुए, काफी दिन हो गए हैं किसानों को दिल्ली की दहलीज पर बैठे हुए, अब तो किसानों के पक्ष में फैसला सुनाने का वक्त आ गया है। तो हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त हरियाणा की आवाज को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। मंच जनता का ही मंच है, इस मंच के माध्यम से आप अपनी जो राय है, जो प्रतिक्रियाएं, वो हम तक जरूर साझा करें क्योंकि देखिए, किसान बीते 21 दिनों से सिंखो टिकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। और अगर बुधवार की बात करें तो बुधवार को भी यानी बीते कल सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई की और याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला दिया गया कि किसानों का जो प्रोटेस्ट है वो जारी रहेगा। और इसी के साथ ये भी कहा कि इस तरह के जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो सर्वसहमति से सुलझाए जाए तो ही बेहतर है। केंद्र, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार को किसानों ने ये भी कहा है कि वो कोई कमेटी अगर गठित करना चाहते हैं तो किसान उस कमेटी गठन के प्रस्ताव से भी सहमत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार को नोटिस भेजा है और इसी के साथ ये कहा है कि वो एक कमेटी गठित करें, कमेटी गठित कर किसान नेताओं से बात करें और सर्वसम्मति से इस आंदोलन का जो आगे का जो पड़ाव है वो निर्धारित किया जाए, यानी निष्कर्ष निर्धारित किया जाए, परिणाम निर्धारित किया जाए। तो किसान बार बार ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो इन कृषि कानूनों में संशोधन नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो तीनों के तीनों कानून हैं वो तीनों ही रद्द हों, क्योंकि किसान MSP का पुख्ता आश्वासन तो मांग रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी मांग रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी उसे भी रद्द किया जाए। स्टॉक लिमिटेशन खत्म करने की बात केंद्र सरकार की ओर से कही गई है, वो भी किसान नहीं मान रहे हैं। मुख्तार सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके। मुख्तार सिंह, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके, क्या राय आपकी, क्या प्रतिक्रिया? हाँ जी मैडम जी, नमस्कार। जी नमस्कार मैडम जी, मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अब के मोदी जी इतना अड़ियल रवैया क्यों अपना रहे हैं? मोदी जी ने किसानों से बात करनी चाहिए और बातचीत के रास्ते से ही हल होगा जी। बगैर बातचीत के तो हल नहीं होगा। देखो, देश को जो है ऐसे अंधे कुएं में धकेल रहा है। अब ये भुखमरी मतलब हमारी तो पाकिस्तान से भी निचले पायदान पर पहुंच जाएगी। और देखो जी, कोर्ट ने भी कहा है कि भाई सर्वसम्मति से फैसला होगा, किसानों की गठित कमेटी करके उससे बातचीत से हल होगा जी। तो ये तो ऐसा अड़ियल रवैया अपना रखा है, तो मर्जी भी ऐसे मरोड़ की बातें करते हैं। अकबर हमने तो जो कर दिया है, कठोर फैसला कर दिया है। भाई कठोर फैसले की बात थोड़ी बनेगी। किसान देश का अन्नदाता है, सब पूरे देश के लिए अनुगाता है और उनकी आवाज नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? मोदी जी ने फर्स्ट में कहा था, मोदी जी ने ये कहा था जी, अकबर 130 करोड़ वासियों का मैं सबका साथ लेके चलूंगा। आप देखो जी किसका साथ ले रहे हैं? जब देश का किसान ही रोड पे बैठा है तो और कहाँ मतलब न्याय की बात रहेगी मैडम जी? मुख्तार जी, आप किसान हैं क्या? हाँ जी, किसान हूँ। अच्छा, खेती किसानी से आपका ताल्लुक रहा है, तो इस वक्त जो सेल का मेंबर भी हूँ जी मैं। अच्छा, इस वक्त जो किसान है वो पौ के महीने में गेहूं की सिंचाई करते हैं और इसी पौ के महीने में जो किसान है वो दिल्ली की तहलीज पर बैठे हैं। तो एक और जो किसान है वो बैठे हैं जी मैडम, खेत की ठंड भी सहन करते हैं
और यहाँ दिल्ली की दहलीज पर भी ठंड सहन कर रहे हैं। जी हाँ। क्या करें जी, बताओ, मजबूरी है जी। आपको लगता है कि केंद्र सरकार मान लेगी किसानों की बात? हाँ, ये तो कानून काले बना दिए जी। ये कानून से देश का भला नहीं होगा। देश तो मतलब एकदम मरी के कगार पर पहुंच गया जी। इसमें तो पैसे वालों की जीत रहेगी और मध्यम वर्ग से लेकर मजदूर तक जो है ना, बिल्कुल देश ही खत्म हो जाएगा जी इससे। हाँ, ये कानून नहीं है जी। हाँ। बहुत शुक्रिया मुख्तार सिंह, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। अगर आपका ताल्लुक खेती किसानी से है तो आप जरूर जुड़िए, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। हमें बताइए कि आपको इन कृषि कानूनों में क्या खामियां लगती हैं और क्या लगता है क्या केंद्र सरकार किसानों की बातों पर सहमत नजर आएगी या किसान जो कृषि बिलों में चाहते हैं वो केंद्र सरकार मानेगी? क्योंकि संशोधन की बात से किसान बार बार असहमत नजर आ रहे हैं। किसानों का यही कहना है कि वो नहीं चाहते संशोधनों। किसान कह रहे हैं कि कृषि कानून ही रद्द किए जाएं। जब ये कानून रद्द हो जाएंगे तो तब ही वो दिल्ली की दहलीज को छोड़कर अपने गांव, अपने गृह राज्य लौटेंगे। इसी बीच कार्यक्रम में दर्शक सुरेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके। सुरेश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। किसान आंदोलन को लेकर, कृषि कानूनों को लेकर आपकी क्या राय, क्या विचार साझा करें? नमस्कार जी। नमस्कार मैडम जी, मेरी राय सरकार को है, जब दो पक्षों का वाद और विवाद होता है, चाहे वो गांव के स्तर पर हो, चाहे सरकार के स्तर पर हो, चाहे देश के स्तर पर हो, तो हम आपस में मिल बैठ के ही एक दूसरे की तकलीफ समझें और जो दिक्कत है उसको दूर करने की कोशिश करें। हमें स्कूल में एक अध्यापक कोई नोट लिखवाता है 2 पेज का, उसमें 1.5 पेज की हमें गलती लिख दी और अध्यापक अगर विद्यार्थी को कहे कि इस पेज को दोबारा, उसमें बुराई नहीं है। सरकार ने कानून बनाए, इस कानून में खामियां ज्यादा हैं, इसको एक बार अच्छी बात है वो दोबारा ले आएंगे। इसमें कानून में कोई अच्छी बात होगी, किसानों को सरकार समझा पाए कि इसमें अच्छी बात भी है, अच्छी बात को दोबारा ही ले लो और गलत बात है उनको निकाल दो। तो इस कानून को वापस ले ले। किसानों को अगर समझाने की बात आती है किसानों को समझाया जाएगा। तो हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। आपके चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से हमारे विधायक, मंत्री, सांसद नोट लिख रहे हैं। एक हमारे कोई टीवी दिखा रहे, लोगों ने टीवी देखना बहुत कर दिया, ताकि किसान के खिलाफत के टीवी हो गए। सरकार अपने नुमाइंदों को गांव स्तर पर भेजे, फिर पता लगेगा गांव में नाराजगी है कि नहीं है, किसानों में नाराजगी है कि नहीं है। समाज के हर व्यक्ति की आवाज का तब पता चलेगा जब सरकार अपने नुमाइंदों को गांव में भेजे। हमारे ओम प्रकाश जी धनखड़ हैं, चुनाव लड़ा था, आज प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी। वो तो सच्चाई का पता लगे, अपने हल्के में जाएं और गांव टू गांव समझाएं लोगों, फिर लोग उनको बताएंगे जी इसमें ये दिक्कत है, आप इनको हटवाओ। टीवी के माध्यम से क्यों समझा रहे हैं? ये तो एक प्रोपगंडा है, सरकारी खजाने की लूट है, ये तो पैसा बर्बादी का है। जितना नुकसान हमारे उद्योगपति भाई का हो रहा है, रेहड़ी वाले का हो रहा है, किसान खुद बर्बाद हो रहा है, इससे आधा खर्चे पर तो किसान की दिक्कत दूर हो जाए। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं सबको साथ लेके चलूंगा, हर नागरिक, किसी धर्म का, किसी जाति का, किसी स्टेट का, मैं सबका प्रधानमंत्री हूँ। आज ये बात क्यों दिखाई जा रही है? हरियाणा या पंजाब का है, इसमें यूपी नहीं है, इसमें एमपी का किसान नहीं है। गुजरात के बॉर्डर पे जाके सिख भाइयों से बॉर्डर पे तो प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, उनके गांव तक पहुंच गए, दिल्ली की दहलीज के देश की राजधानी के ऊपर बैठे हैं। वहाँ काफी व्यापारियों को दिक्कत है, मंडी वाले को दिक्कत है, सभी को। वहाँ अपने मंत्री नहीं भेज सकते। किसान दिल्ली में रामलीला मैदान वहाँ जाते हैं या विज्ञान भवन जाते हैं, वहां तक किसान से जाके बात करने में परहेज है। समस्या सुलझाने की बात तो दूर की बात है, प्रधानमंत्री जी अपने को किसान से बात करने के लिए टाइम भी नहीं दे रहे। किसानों की एक समस्या कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को हम हमेशा में हमारी सीधी भाषा ना, ग्रामीण भाषा, रूबरू बैठ के बात कर ले, लेकिन प्रधानमंत्रियों के रूबरू बैठने के लिए उनकी दिल की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हर महीने इतवार को एक चैनल पर देता प्रधानमंत्री देश से मन की बात करेंगे। किसान आज दिल्ली के अंदर बैठे हैं और कह रहे हैं प्रधान जी हमारे मन की बात सुनो, हम विज्ञान भवन पहुंच गए, प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहे।
ये तो घमंड की बात होगी। प्रजातंत्र के अंदर घमंड किसी का नहीं चलता। स्वर्गीय इंदिरा गांधी से इमरजेंसी लगी थी, वो हालातों में लगी थी। उस टाइम कुछ बातें इंदिरा गांधी को आसमान से चौधरी देवलाल कहते थे ना, सरकार किसानों की है, किसानों द्वारा बनाई हुई है और किसानों के लिए है। सरकार किसानों ने बना तो दी, न किसानों की है न किसानों की सोचती है। किसान के मन में ये भावना है। तो हम प्रधानमंत्री जी ये रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप इतनी ठिठुरन में, जब आदमी अपने कमरे के अंदर होता है, बिस्तर के अंदर होता है, तो भी ठिठुरन हो रही है। और आज लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर खुले आसमान के, उनको नहाने की असुविधा है, सोच की असुविधा है, हर तरह की असुविधा है, और फिर वो डटे हुए हैं, तो बगैर तकलीफ के नहीं बैठता कोई। अगर कोई ड्रामाबाजी करना हो, एक दिन बैठ जाएगा, 2 दिन बैठ जाएगा। किसान ने कोई राजनीतिक लाभ नहीं लिया, न किसी एक पार्टी की, किसान किसी पार्टी का नहीं है। किसान तो सभी को वोट देते, कभी किसी को ज्यादा, कभी किसी को ज्यादा। तो हमारी प्रधानमंत्री जी ये रिक्वेस्ट है, इन किसानों, क्या कोई बुराई नहीं है भाई, चलो ये गलत है, मैं इसको वापिस दे। किसान को सरकार का कोई खर्चा नहीं लग रहा है इसमें, मैं इसको विड्रा करता हूँ, तुम अच्छे सुझाव लिया हो, और इसमें अच्छे उनको भी इंक्लूड कर लो। अच्छी बात जो है उनको भी साथ ले लो, और इस आंदोलन को खत्म करवाने की जिम्मेवारी सरकार की है। चलिए, बहुत शुक्रिया सूरज जी, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। अच्छे विचार आपकी ओर से साझा किए गए। तो तमाम दर्शक जो इस वक्त हरियाणा की आवाज को देख रहे हैं, हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। किसानों के बीच सरकार के मंत्री क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। और बात अगर प्रदेश सरकार की करें, तो प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को समझाने के लिए इन कृषि कानूनों की खामियां, इन कृषि कानूनों की जो खूबियां हैं, वो भी किसानों के माध्यम ले जाने के लिए 3 सांसदों की कमेटी भी गठित की गई, क्योंकि उस कमेटी का उद्देश्य यही था कि अगर इनमें खूबियां हैं तो वो किसानों को बताई जाएं, अगर इनमें खामियां हैं तो किसान जो खामियां बता रहे वो भी तीनों सांसद जान सके। लेकिन वो कमेटी भी किसानों को समझाने में असफल नजर आई, और फिर किसान अपना आंदोलन हर जिले में करते हुए नजर आए। पंजाब के किसान भी इसी दौरान पगड़ी संभाल जट्टा किसान आंदोलन के नाम से अपने अपने गृह जिले में आंदोलन करते हुए नजर आए, और इसके बाद ये आंदोलन दिल्ली की दहलीज तक पहुंच गया। तमाम किसान जो कि हरियाणा के हर जिले से संबंधित हैं, वो भी यहां पर किसानों को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान के किसान यहां पहुंच रहे हैं, मध्य प्रदेश के किसान यहां पहुंच रहे हैं, यूपी के किसान यहां पहुंच रहे हैं। इसी के साथ गुजरात के जो किसान हैं, उनको भी ये किसान जो हैं ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तमाम राज्यों के किसान भी यहां पर आए। ये केवल एक राज्य के किसान की लड़ाई नहीं है, तमाम देशवासियों के हक की लड़ाई है, तमाम देश के किसानों की लड़ाई है। अगर गुजरात के किसानों की बात करें तो देखिए, वो भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मूंगफली का उत्पादन वहां ज्यादा होता है, मूंगफली की जो उत्पादन क्षमता है वो उस राज्य की अधिक रहती है, तो वहां भी वो किसान आवक न मिलने से परेशान चल रहे हैं। तो ऐसे में किसान बार बार हर राज्य के किसानों से यही आग्रह कर रहे हैं कि जिस राज्य में जिस भी फसल की अधिकता है और उस फसल की तमाम व्यय के अनुसार, उस फसल के तमाम खर्चे के अनुसार अगर उन्हें आवक नहीं हो रही है तो जरूर इस आंदोलन में शामिल हों, अपनी मांग सरकार तक जरूर पहुंचाएं, जरूर बताएं कि सरकार के जो नियम है, सरकार के जो कानून रहे, एमएसपी की बात जो रही, वो जमीनी स्तर पर कितनी देखी जा रही है। तो समाधान बिना 22 दिन हो गए हैं, किसान किस तरह से अब अपने गृह राज्य लौटेंगे, खेत लौटेंगे, अपने गांव लौटेंगे, बड़ा सवाल बना हुआ है। गुरुग्राम से दर्शक राम हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राम, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय, क्या प्रतिक्रिया आपकी? नमस्कार जी नमस्कार। मैं बताना चाहूंगा पहले तो संत बाबा राम सिंह को सत सत नमन। अब इसके आगे बताना चाहता हूं मैं आपको, मोदी जी जो हैं, इन्होंने जो कानून तो पास कर दिया, चलो ठीक है, इंसान से गलतियां होती है और गलतियों का पुतला होता है। अगर जो गलती को सुधार लेता है तो वो भगवान का दूत होता है, और जो गलतियों पे गति करता चला जाता है वो समझो कि एक रावण राक्षस होता है। इस देश के अंदर, भारत की धरती पर, न रावण रहा, न दुर्योधन रहा,
न सम्रासुर रहा, न उनका कंस रहा। ये इतिहास है, इस इतिहास को जनता को समझना चाहिए। अब मैं भारत की जनता से अपील करना चाहूंगा, मोदी जी इस रास्ते पे जा रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं और इस देश का चुनाव प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का डायरेक्ट जनता के द्वारा होना चाहिए। दूसरा, राज्यसभा क्या चीज है? राज्यसभा भ्रष्टाचार का रूप। जो जनता हरा के भेजती है, जमानत जब्त करा के भेजती है, उनको ये राज्यसभा से सांसद बना के नहीं और उसको ये प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री बना देते, चाहे वो अनपढ़ क्यों ना हो। ये भ्रष्टाचार का रूप है और बार बार मतलब इधर उधर घूम रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 19 तारीख को, 20 तारीख को जा रहे हैं। इनको ये चाहिए कि भाई मतलब वहां सारा कब्जा करके अपना कब्जा कर ले। जितने भी जज हैं उनको पर कब्जा, जितने अधिकारी उन पर, जितने फौजी भाई हैं उनको पर कब्जा करके नहीं राज्यसभा को अपने अंदर लेना चाहते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, जनता को इस बात समझना चाहिए। जिस जनता को लाइन में खड़ा होकर खून पसीने का मतलब एक करके नहीं, भूख के पिता के लाइन में मतलब खड़ा होकर वो मतलब है कि जमानत जब्त करा के भेजता है और ये राज्यसभा से उसको सांसद बना देते हैं। क्या पता जनता को कैसे न्याय मिला? ये जनता से पूछना चाहता हूँ, आपको न्याय कैसे मिल गया जो ये कहते हैं वोट का? इस वोट के अधिकार को तो मैं कह रहा हूँ खड्डे में डाल दो, वो अच्छा है। इनकी जब मोदी जी ने बहुत ही गलत मतलब रास्ता अपना लिया है, कौरव पांडव की भूमिका अपना के इन्होंने खड़ी कर दी है और एक बार दोबारा से ये इतिहास काले अक्षरों में लिखा जाएगा। पहले कुरुक्षेत्र भूमि थी, आज तुमने ये मतलब सिंधु बॉर्डर बना दिया है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया राम, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं और हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होता जा रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त हरियाणा की आवाज को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। बताएं कि आपका क्या कहना है, क्या सोचना है कृषि कानूनों के बारे में, किसान आंदोलन के बारे में, क्योंकि किसान बीते 21 दिनों से यहाँ दिल्ली की दहलीज पर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में सवाल ये भी बना हुआ है कि सरकार के मंत्री अभी तक किसानों के बीच में क्यों नहीं पहुंचे, जबकि सेवानिवृत्त सैनिक भी किसानों के बीच में पहुंच रहे हैं, खिलाड़ी किसानों के बीच में पहुंच रहे हैं, गायक, कलाकार, अभिनेता, अभिनेत्री भी किसानों के बीच में पहुंच रहे हैं और दिल्ली से सटे हुए जो गांव हैं वहां के किसान भी अपने सामर्थ्य अनुसार भोजन आदि की व्यवस्था करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये किसान आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है और इसी बीच सवाल बार बार यही पूछे जा रहे हैं कि सरकार के मंत्री कहाँ हैं? वो मंत्री कहाँ हैं जो इन कृषि कानूनों की खूबियां गिनवाते हैं? वो मंत्री कहाँ हैं जो इन किसानों को बार बार विपक्षी दलों के व्यक्ति घोषित कर देते हैं? तो कई सारे सवाल हैं, इन सवालों का उत्तर जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। कृषि कानूनों पर घमासान जो है वो लगातार जारी है। हालांकि तापमान में लगातार गिरावट हो रही है और पारा लगातार लुढ़कता ही जा रहा है, क्योंकि पौका महीना शुरू हो चुका है और इसी महीने गेहूं की फसल में पहला पानी दिया जाता है, पहला सिंचाई का वक्त होता है। अगर बात गन्ने की फसल की करें तो कटाई शुरू हो चुकी है, गेहूं की जो बुआई है वो हो चुकी है, गन्ने की फसल की जो कटाई है वो अपने प्रथम चरण में है, यानी प्रथम पड़ाव में है। और इसी बीच भिवानी से दर्शक नरेश हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके। नरेश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आपकी और क्या प्रतिक्रिया? नमस्कार मैडम जी नमस्कार। हाँ सर, जो ये चल रहा है किसानों का आंदोलन, इसमें सरकार घमंड में आ गई है कि किसान की कोई सुनाई नहीं हो रही, न अब कोर्ट में हो रही है और न आंदोलन में हो रही। जब इनको वोटों की जरूरत होती है तब तो आगे बुजुर्ग हमारे जो किसान होते हैं उनके खेत के अंदर काम करते हैं तो पैरों गिर जाते हैं वोट के लिए। अब सरकार बना के भेज दी तो इनकी कोई सुनाई नहीं हो रही। सुनाई होनी चाहिए। काले जो कानून बनाए हैं ये बिल्कुल हित में नहीं है किसान के। और ये कह रहे हैं बार बार के नेता बीजेपी के कि भाई कांग्रेस के हाथ में हो गया, इनके तो बाहर से आगे ये आंदोलन राजनीतिक आंदोलन हो गया। ऐसी इसमें कोई बात नहीं है। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। कई किसानों ने इसके ऊपर मतलब कोई ठंड से मर गया है। आजकल एक संत भी गोली मार ली है। कोई इनका चाव थोड़ी है वहां पर इनको आंदोलन करने का, कोई रोड जाम करने का, लेकिन इनकी कोई मांग सुन ही नहीं रहा सरकार। पता नहीं अब क्या दलता में आ गई है। मोदी के ऊपर तो पूरे हरियाणा का विश्वास था, इसीलिए 10 एमपी बना के भेजे थे। हर आदमी ये चाहता था मोदी बहुत अच्छा आदमी, बहुत प्रधानमंत्री। अब ये सुनाई भी नहीं कर दिया। तो सरकार को तो ये कि इनका कोई समाधान निकाले जल्दी से जल्दी। इतनी सर्दी ठंड में ये वहाँ बैठे हुए हैं, इसमें बुजुर्ग भी हैं, 85 साल के आदमी बैठे हुए हैं। तो सोचनी चाहिए, इसको बड़ा दिल दिखा के इसकी पहल करनी चाहिए और इसका समाधान निकालना चाहिए। बहुत शुक्रिया नरेश कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।
तो संत बाबा राम सिंह की खुदकुशी से भी क्या सरकार पिघलेगी, सवाल ये भी बना हुआ है। हमारे साथ अगले दर्शक नरवाना से दिनेश जुड़ चुके हैं। दिनेश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आपकी और क्या प्रतिक्रिया? नमस्ते जी। जी नमस्कार। ऐसा है जी, सुप्रीम कोर्ट ने जी ये निकालना चाहिए कमेटी बनाए। सुप्रीम कोर्ट की सारा देश इज्जत करता है, चाहे वो गलत भी कर देता है तो भी कहते हैं भाई न्यायपालिका है जी। इन्होंने एक जूरी बनानी चाहिए 5 वकीलों की, जो किसानों की भी सुने और सरकार की भी सुने, बैठ करके दोनों के बीच में, और वो तो आकर के कहे सुप्रीम कोर्ट से, बोले भाई ये चीज हुई है जी, इसमें रस निकलता है, उसका डिसीजन कर दे, हम स्वागत करेंगे सुप्रीम कोर्ट का जी तय दिल से। अरे एक ये है जी, राज्यसभा है जी हमारे देश की, ये तो उत्ता की इकट्ठे करती है, मलंग आगे मलंग 100 करोड़ रुपए देकर टिकट ले ले, 100 करोड़ रुपए देकर राज्यसभा के मेंबर बनते हैं। ये खुद आपस में आरोप लगाते हैं, उसने 100 करोड़ दिए, उसने 200 करोड़ रुपए दिए। जब हमारी विधानसभा जो राज्यसभा ही है, राज्यसभा में यहाँ पास होने चाहिए, ये मलंग क्यों बिठा दिए? 212, 15, 100 करोड़ रुपए देगा बने तो कुछ मार्क मांगते होंगे। और फिर एक ये जो है, जैसे किसी को चेयरमैन बना दिया जी, किसी को प्रधान बना दिया, जो हार लिए जनता ने उनको डिफाल्टर बना दिया, कह दिया भाई तुम काबिल नहीं, किसी को चेयरमैन बनाने लग रहे हैं, किसी ने प्रधान बनाने लग रहे हैं। ये तो जनता के साथ धोखा करते हैं, और वे जनता का नहीं आगे फैन मारा है, वैसा तो गोली दी, हम तो फिर बन गए। क्या रहा उसमें? लोकतंत्र थोड़ी आई है, ये लोकतंत्र की बात नहीं है। जो लोकतंत्र की बात है वो तो कर नहीं रहे, और जो उसकी गुंडागर्दी की बात है वे कर रहे हैं। किसान के ऊपर लाने का इनको कोई इजाजत वो नहीं है, ना इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था भाई हम वो करेंगे। कांग्रेस ने लिखा था, कांग्रेस का को बाहर भेज दिया था। ये मोदी जी चुनाव क्यों नहीं करवाता? पहले इस बात से चुनाव करवा ले देश में, आप फिर दोबारा से आ जाए, जो मर्जी कानून बना लियो, हमने की तकलीफ है जी, जनता देगी इसको वोट। जब हमने वोट इसको दिया ही नहीं इस बात के लिए, इस बात को लिए दिया था अच्छा काम करेगा, लेकिन ये तो मारे काम करके ऊपर जुटिया, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये? पहले तो ये मोदी अल्लाह खुद ना आना चाहिए दुनिया के बीच में, ज्यादा न कर दे तो ये गुजरात में जाके कच्छ में खड़ा जाए, कदे कहीं डालने की रहे। कोई बात है? बंगाल क्या कारोबार किया गुंडागर्दी, अपने आदमी में लोगों ने बनवाना रह रहे, सरकार का नाम ले रह रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? वहां राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहते हैं और इसका कोई मकसद नहीं। और उसको जज सुरक्षा देने की जरूरत क्या है जी? जिसको मर्जी से जज सुरक्षा देते हैं, उसने वो जाहिर है उसको वापिस बुला लेते, वो गंदा आदमी है, और आदमी को भेज दे उसके पास, उसकी जगह वहां बंगाल में और ऑब्जर्वर बना के क्यों भेज दिया? उसको भेज दिया तो उसने गलत काम करे तो उसको उठा के दूसरा जज सिक्योरिटी, जिसकी मर्जी जज सिक्योरिटी, जिसको मर्जी, क्यों? उसका बाप का पैसा है, टैक्स हम देते हैं। अब जो जज सिक्योरिटी किसी ने लेनी है तो उसका पैसा वो खुद भरे या उसकी पार्टी बीजेपी भरे, जनता टैक्स के ऊपर वह करे। हम इससे पूछना चाहते हैं अपने गृह मंत्री जी से, जज सिक्योरिटी किस चीज के ना की दे रहे हैं ये? एक मतलब इस पर टेलीफोन आ गया था मारने का, ठेका ले एक धर्मेंद्र फरज दे दीजिए जज सिक्योरिटी के है। एक नक्सल गाना है, ठीक है, इससे टिकट दे दी, अब है नक्सल गाना की क्या काबिलियत है इसके अंदर? क्या करना की जज सिक्योरिटी? बोले इसको गुंडे क्यों मारेंगे इसको? ये तो खुद ही गुंडे हैं, जब नक्सल गाने लग गए। और बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो तमाम दर्शक जो इस वक्त हरियाणा की आवाज को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़ें और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। पृथ्वीराज इसी बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके। पृथ्वीराज, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय रखें, बताएं कि कृषि कानूनों को लेकर और किसान आंदोलन को लेकर आपके क्या राय हैं, क्या विचार हैं? मैडम जी, सबसे पहले तो हरियाणा न्यूज का नमस्कार मेरा जी। अब मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये बार बार जो पहले तो ये इनके पास कोई बात नहीं थी, पहले तो कहते थे ये आंदोलन पंजाब का है जी, ये अंदर आंदोलन सरदारों का है। अब उसके बाद इसके साथ सारे किसान जब जुड़ने लगे, मैं इसी बात पर एक बात पूछता हूँ मैडम जी कि इनको ये पूछिए, जो सेना का जवान खड़ा है सीमा के ऊपर, कभी उनको पूछा है कि उस पे जो सेना का जवान है वो पंजाब का है या हरियाणा का है या हिमाचल का है, कहाँ का है वो? किसान मैडम जी किसान होता है और जवान हमारी सीमा पे खड़ा हुआ जवान होता है। ये बातें ये लोग हमको दिखाकर अपने बड़े बड़े चैनलों पे दिखा कर क्या ये हमारे मन में दूरियां दूर कर सकते हैं? ऐसी दूरियां पा सकते हैं?
रही मेरी दूसरी बात, आपके ये न्यूज चैनल जो आज ये खबर दिखा रहा है राम सिंह जी की, इन्होंने खुदकुशी की है कल। मैं कहता हूं अगर बंगाल के अंदर तो एक इनका कार्यकर्ता भी मारा जाता है तो सारे दिन ये न्यूज बड़े चैनल वाले जो नंबर 1 नंबर 2 अवार्ड मिला, ये मिला, फलाना मिला, ये इनके जो चमचे हैं ना बड़े बड़े चैनल वाले, वो दिखाते रहते हैं बंगाल में कार्यकर्ता को मार दिया टीएमसी ने। मैं कहता हूं आज हमारे बाबा जी ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है सिर्फ किसानों के लिए, एक अपना हक मांगने के लिए, एक उनसे वो चीज देखी नहीं गई दिल्ली बॉर्डर पर ठिठुरती हुई ठंड के अंदर वो किसान कैसे पड़े हैं। अरे वो क्या मांग रहे हैं, कोई अलग देश तो ना मांग रहे तुमसे, वो अपना हक मांग रहे हैं जो तुम गलत कानून लेकर आए हो ना, इनको रद्द करने के लिए। और मैडम जी मैं आपके चैनल के द्वारा मैं एक अपनी बात और रखना चाहता हूँ, आज मोदी जी और मोदी सरकार फंस चुकी है। इन्होंने अंबानी और अडानी को जो टेंडर दिया था 3 साल पहले, गोडाउन बनाओ, इन्होंने राज्यों में हर राज्यों में जाके जमीनें खरीदी, फिर गोडाउन बन के इनके तैयार हो गया, आज पूरा पैसा उनका लग चुका है। अगर ये आज उनको मना करते हैं तो वो लोग भिखारी बनते हैं अंबानी और अडानी, अगर ये किसानों को मना करते हैं तो इनका तो हालात आपको पता है क्या होने वाली आने वाले चुनाव के अंदर। इन्होंने जब कांग्रेस को नहीं बख्शा तो ये इनको कहां से बख्श देंगे। मैडम जी एक बात मेरी याद आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसानों से और जवानों से आपने पंगा किया है और दोनों ही भाइयों को आमने सामने खड़ा किया है, इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। और जो आज हमारे बाबा जी ने कुर्बानी दी है ना, इनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। आपकी सरकार को जमीन में मिलाकर ये लोग रहेंगे, जमीन में मिलाकर। जितना तुम्हें घमंड है ना, अरे बड़े चैनल वालों तुम सारे दिन कलकत्ता दिखाते रहते हो, बंगाल दिखाते रहते हो, ममता बनर्जी को दिखाते रहते हो। हमें नहीं चाहिए वो बंगाल या ममता बनर्जी, हमें कोई एमएलए या मुख्यमंत्री नहीं बनना। अरे जो आज हिंदुस्तान का किसान आज देखिए आप दिल्ली के पर कैसे पड़ा, वो क्यों नहीं दिखाते आप सच्चाई। हमारे स्टेट के चैनल हमारे रोज दिखाते हैं। बहुत शुक्रिया पृथ्वीराज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो तमाम दर्शक हमारे कार्यक्रम में जुड़े, अपनी राय रखी और अपने विचार साझा किए। तो सवाल अब भी यही बना हुआ है